केसेस आ चुकी है पोलियो के इन पाकिस्तान। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जिस वजह से इंडिया वालों को टेंशन हो रही है कि हाँ अगर ये इतने केसेस पाकिस्तान में बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या है इंडिया में भी आ जाएंगे, जिससे जो अपना सर्टिफिकेट दिया था WHO वालों ने कि नाउ वी आर पोलियो फ्री कंट्री, तो वो चीज़ तो छिन जाएगी ना ऑब्वियसली। तो यही बात चल रही है। ठीक है, एक लाइन की खबर सीधी ठीक है। अब पोलियो वायरस ऑब्वियसली सब जानते हो, जिससे क्या हो जाता है बच्चों को 5 साल से कम या 5 साल के जितने होते हैं उनको पैरालाइज हो जाता है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। एंड भाई इनकी भी वैक्सीन होती है OPV यानी कि ओरली होती है, एंड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है, ओरली पोलियो वैक्सीन होती है, इंजेक्टेबल होती है, एज वेल एज OPV बूस्टर भी होता है। ठीक है, एक तो जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं तो वो है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो पूछे कि सॉल्व करके और शेबिंग करके कुछ है न्यूज में है, वो क्या चीज़ है? तो इट इज अ वैक्सीन। ठीक है, जो सॉल्व है वो इंजेक्टेबल वैक्सीन है, एंड जो सेबिन है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है, यानी ओरल मीन्स कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाना। ठीक है, एंड वेयरएज जो सॉल्व है वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है। क्लियर हो गई है क्या है पोलियो वैक्सीन की न्यूज में? नाउ नेक्स्ट न्यूज, इजराइल स्ट्राइक बहुत बार पढ़ रही है। गाजा इजराइल और गाजा का वॉर है ना, तो वही हमास इन शॉर्ट है ना, तो वही चीज बता रहे हैं कि इजराइल वालों ने स्ट्राइक कर दी है। ठीक है, जिससे जो 45 पैलेस्टाइन्स हैं वो मारे गए हैं। क्लियर है, जो पैलेस्टाइन्स हैं वो ऑब्वियसली कहाँ है? हमास वाले रीजन में। क्लियर हो गया? तो यही चीज बात चल रही है। और जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि हम जो है जो होस्टेजेस हैं वो रिमूव कर देंगे इन 2 दिनों में। देखो ये वॉर स्टार्ट कैसे हुई थी पहले ही सुनो। जो गाजा स्ट्रिप यानी जो हमास वाले लोग हैं ना, इजराइल में एंटर किए थे, उन्होंने कुछ जो होस्टेजेस थी वहां पहले तो उनके साथ गलत किया, एंड जो होस्टेजेस थे वहां से वो उनको लेकर के कहाँ चले गए थे? अपने रीजन में ले गए थे, बंदी बना लिया था इन शॉर्ट है ना, ये चीजें हुई थी। तो वो वही चीज बोल रहे हैं कि हम इन होस्टेजेस को रिमूव कर देंगे, जिससे क्या है कि जो दोनों लड़ रहे हैं वो कम हो जाएगी या बंद ही हो जाएगी अगर उनको होस्टेजेस को रिमूव कर दिया। क्लियर हो गया कि किस वजह से लड़ाई स्टार्ट हुई थी इनकी, एंड क्या क्या हुआ। अब दोबारा से जो स्ट्राइक हुई उससे इतने 45 पैलेस्टाइन्स मारे गए, तो जिससे ये कंफ्यूजन निकाला गया कि हम होस्टेजेस को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द हमास, सॉरी गाजा। क्लियर है? गाजा वालों ने ना, ये हमास है वहां पे गाजा के अंदर, उन्होंने बंदी बना रखे हैं इजराइल के बंदे। ठीक है बेटा, अब इनको रिलीज नहीं कर रहे, इसीलिए वो बार बार अटैक कर रहे थे हमारे बंदे जो रिलीज कर ना। अब इसने 45 इसलिए मारे हैं कि भैया या तो आर पार कर दो ना, 2 दिन करके ना ऑपरेशन, फिर इनके साथ समझौता कर लेंगे, फिर हम अपने बंदों को छुड़ा देंगे। ठीक है, कोशिश तो यही है इसकी इजराइल की। चलो नेक्स्ट। Now next news is Q2 investment up to 42.5% setbacks. क्वार्टर क्या क्या होते हैं मुझे बताएगा मुझे? क्वार्टर, व्हाट इज क्वार्टर है? 4 पार्ट्स ऑफ द ईयर है ना, तो सितंबर तक का सेकंड क्वार्टर है ना बेटा। ठीक है, जून तक का पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर की बात करता है। तो जो इसमें इन्वेस्टमेंट थी वो राइज हो चुकी है, क्योंकि अगर क्वार्टर फर्स्ट की बात देखी जाए तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी जितनी अब Q2 में हुई है। अब देखो बजट आता है तो अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, तो वही चीज बता रहे हैं कि अप्रैल से लेके जून तक जो भी था उसमें इन्वेस्टमेंट कम थी, वेरएज अब अगर जुलाई से सितंबर Q2 की देखी जाए तो उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कितनी बता रहे हैं? 42.5% है। अब एक और बार यहाँ पे दिखे सेपेक्स कवर्स। सेपेक्स मतलब कैपिटल और एक्सपेंडिचर, कि जो गवर्नमेंट है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ पैसा लगा रही है और कहाँ से उनको पैसा बन भी रहा है, तो वो सब चीजें देखना। ठीक है, तो उन सब चीजों को देख करके क्या पता लगा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑब्वियसली क्या है? बड़ी है एज कम्पेयर टू अप्रैल टू मई यानी क्वार्टर फर्स्ट। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट, ओके, FDI सबने सुना है? FDI, FPI। अब FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड FPI मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सॉरी, हाँ ठीक है। देखो अब क्या चीज बताए हैं कि FDI और FPI में वाले फर्क समझ लेते हैं। FDI क्या होता है? जब बाहर की कंपनी जाके डायरेक्टली यहाँ आकर के किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है ना, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया।
और ये जो होता है ना थोड़ा डिफिकल्टी होता है क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, बाहर की कंपनीज आकर के इन्वेस्टमेंट करेगी तो ये थोड़ा डिफिकल्ट केस हो जाता है। वेयर FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट सबने सुना है ना, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं जब बाहर की कंपनीज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं FPI। एंड जो FPI होता है वो थोड़ा इजी होता है क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के थ्रू ही करना है, मेरे FDI डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है एंड वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। तो अब न्यूज़ में क्यों है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो विड्रॉ कर चुके हैं और इसे फ्रॉम इंडियन इक्विटीज, यानी कि जो अपने इंडियन इक्विटीज यानी कि जो ऐसे निफ्टी हो गया है ना, सेंसेक्स हो गया, तो इनमें से जो है ना ये विड्रॉ कर चुके हैं। और कितना 85,700 करोड़ रुपीस इतना जो है ना जो है इंडियन इक्विटीज, सॉरी एक सेकेंड, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो एक सेकेंड विड्रॉ कर चुके हैं इंडियन इक्विटीज से। क्लियर हो गया कि क्यों न्यूज में था, FPI और FDI में समझ क्लियर हो गया कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। अभी भी अगर FPI और FPI में डिफरेंस नहीं समझ में आया तो पूछ लो, अगर न्यूज भी नहीं समझ आई है तो बता दो। समझ आ गई बेटा? ना नहीं महान, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा लड़ाई किस चीज की हो रही है, इन शॉर्ट टैक्स पे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो लड़ी किस चीज पर है कि हम लोग टैक्स लगाएंगे किस पे, लिक्वर पे। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हम लगाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हम लगाएंगे, लड़ाई हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी है कि अब ये स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, अब स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। सिगरेट्स पे सबसे ज्यादा टैक्स 52% टैक्स सिगरेट्स पे ही लगता है, ठीक है। अगर ये टोबैको की बात की जाए तो प्रॉपर डेटा मेरे को याद नहीं करनी पड़ा था, 68% कुछ टैक्स इतना लगता है। तो बताना क्या चाह रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, 9 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें से 8:1 यानी कि जो एक जो जस्टिस थी, एक जो जज थी, वो वुमेन ही थी, उन्होंने ये बना कर दिया कि नहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में ही होना चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती है। वेयर फिर जो 8% से 8 जजेस थे उन्होंने बोला कि नहीं ये स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगी। क्लियर हो गया? तो अब यही चीज बता रहे हैं। और हाँ, अब इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि यूनियन लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट ऑब्वियसली उस पर कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना। वेयर जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के करती है ना। तो यही चीज बात बता रहे हैं कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात देखो तो वो टैक्स लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट देखो तो वो टैक्स लगाएगी। मेरे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। अभी इंडस्ट्रियल अल्कोहल समझते हैं, इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या होती है। देखो, जो कंजप्शन के लिए नहीं होती है, जो अल्कोहल्स कंजम्पशन के लिए नहीं होती है, जैसे कॉस्मेटिक्स में भी अल्कोहल्स यूज होती है, मेडिसिन में भी यूज होती है ना, लेकिन वो कंजम्पशन के लिए नहीं होती है। एकदम ऐसे डायरेक्ट उस चीज़ का कंजम्पशन नहीं कर सकता। हुज ट्रेजेडी बहुत बार पढ़ी है, उसमें ये अल्कोहल्स यूज करते हैं, जिससे क्या है ना, लोगों की डेथ हो जाती है, आईसाइट वीक हो जाती है ना। ऐसा ऐसा पढ़ा था हमने, अगर हुज ट्रेजेडी पढ़ी हो। हुज ट्रेजेडी याद है सबको? हुज ट्रेजेडी याद नहीं है? हुज ट्रेजेडी जिसमें वो मिथेन होता है ना, जो एकदम जो ड्रिंक जो पीने लायक नहीं होती है फिर भी लोग पीते हैं, एकदम सस्ती ड्रिंक बोल देते हैं जिसको अपन, है ना। एंड इसके केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत लोगों की डेथ भी हो रही है इनके कंजम्पशन से। तो वही चीज बता रही है कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है नहीं, मतलब इट इज नॉट फॉर द कंजम्पशन, ठीक है। बाकी ये बता दिया है कि अब ये इतना ये क्यों कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम टैक्स लगाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हम टैक्स लगाएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों से रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है। वही अभी टैक्स के बारे में बताया ना, तो इतना तो सिर्फ 52% टैक्स तो सिर्फ सिगरेट्स पे ही लगता है, तो आगे तो बता रहे हो लिक्वर पे कितना लगता होगा, है ना। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट होता है, इस वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहा है कि हम लोग टैक्स लगाएंगे। क्लियर हो गया क्या है?